नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। सीएम योगी आदित्यनाथ बैसाखी के मौके पर यायागंज गुरुद्वारे पहुंचे और गुरुद्वारे में मत्था टेका। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता को बैसाखी के साथ ही महावीर जयंती और बाबा साहब की जयंती पर बधाई दी है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कई पार्टी के नेता मौजूद रहे। तो लखनऊ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैसाखी के पर्व पर जनता को मुख्यमंत्री की ओर से बधाई दी गई और एक कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। लखनऊ की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बैसाखी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में शिरकत की है और यायागंज गुरुद्वारे में सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई मंत्रीगण उनके साथ मौजूद रहे। और अब खबर है अयोध्या से, जहां पुलिस महानिरीक्षक कविंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अयोध्या आगमन को लेकर पूरी तरह मुस्तैद दिखे। वहीं उपराष्ट्रपति ने अयोध्या दर्शन किया, जिसके बाद रेलवे और अन्य स्थलों का पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के हबीरपुर गांव में विस्फोट हुआ है। जानकारी के मुताबिक विस्फोट एक खंडरनुमा घर में हुआ, जिसके बाद पास में बंधे गौवंश का पैर झुलस गया। वहीं विस्फोट होने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। आज सुबह थाना सुशांत गोल्फ सिटी के अवध विहार चौकी क्षेत्र में एक धमाके की आवाज़ की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और उस एरिया को सील कर दिया गया है। एक खंडर सा छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसमें कुछ गोबर और पड़ा है। वहां पर एक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी गई थी, जिसमें एक गाय का बछड़ा पास में था, उसके टांग झुलस गई है। वेट डॉक्टर को बुलाकर उसको इलाज कर दिया गया है और स्थिति सामान्य है। बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी मौके पर है। अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस कारण से ये धमाका हुआ है, लेकिन धमाके की इंटेंसिटी लो थी और ये फायर क्रैकर है या कुछ अभी कहना संभव नहीं है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम और एफएसएल टीम मौके पर है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर है प्रतापगढ़ से, जहां एक डॉक्टर ने एम्बुलेंस के हूटर बजाने पर हड़कंप मचा दिया। दरअसल एम्बुलेंस देर रात 1 साल के बच्चे को गंभीर हालत में लेकर मानधाता पीएससी लेकर पहुंची थी, जिसके बाद डॉक्टर का पारा हाई हो गया और गुस्से में एम्बुलेंस के ईएमटी पर गालियों की बौछार करने लगा। डॉक्टर ने कहा कि आज के बाद अगर एम्बुलेंस यहां घुसी और हूटर बजा तो गिराकर इतने जूते मारूंगा कि शक्ल पहचान नहीं पाओगे। एंट्री हुई गाड़ी और यहाँ खड़ी गाड़ी हूटर बजा, यहाँ हूटर बजा तो गिरा कितना जूता मारूंगा। नहीं, एमटी बात कर रहे हैं जी। क्या चीज? आज के बाद यहाँ अगर हूटर एंट्री हुई गाड़ी और यहाँ खड़ी गाड़ी हूटर बजा, यहाँ हूटर बजा तो गिरा कितना जूता मारूंगा। नहीं, एमटी बात कर रहे हैं जी।
क्या चीज? आज के बाद यहाँ अगर हूटर एंट्री हुई गाड़ी और यहाँ खड़ी गाड़ी हूटर बजा तो यहाँ हूटर बजा तो गिरा कितना जूता मारूंगा। नहीं, एमटी बात कर रहे हैं जी। क्या चीज? आज के बाद यहाँ अगर हूटर एंट्री हुई गाड़ी और यहाँ खड़ी गाड़ी हूटर बजा तो यहाँ हूटर बजा तो गिरा। बताइए, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब थे हॉस्पिटल में? कहाँ थे? बाहर थे। इसके बाद जब मैं रूम पे गया तो रूम पे भी नहीं मिले। रूम पे भी नहीं मिले। फिर उसके बाद आप मैडम मंदिर में थे, उसमें देखने गए, मंदिर से पूछे कि मैडम जी डॉक्टर साहब कहाँ गए, तो बोले रूम पर जाओ। आप जो रूम पर गए वहाँ भी नहीं थे, आप फिर आके हूटर बजाने लगे। हूटर बजाने लगे तो डॉक्टर साहब बाहर से आए, बोल रहे हैं कि हूटर क्यों बजा रहे हो। तो मरीज हमारा सीरियस है तो ही बजा रहे थे हूटर। तो डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए तो डॉक्टर साहब गाड़ी से ब्लॉक करने लगे कि हूटर क्यों बजा रहे हो। यूपी में 650 कैदियों को रिहा किया जाएगा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विभिन्न जेलों में बंद 650 कैदियों को छोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए समीक्षा कमेटी बना दी गई है जो अगले 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि इस लिस्ट में वो कैदी होते हैं जो आर्थिक दंड नहीं भर पाते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नगरपालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विनय जायसवाल ने कहा है कि शोषित और वंचित समाज के प्रखर स्वर रहे बाबा साहब भारतीय संविधान की आत्मा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि विगत 4 वर्षों से लगातार नगर में मौजूद सभी राष्ट्र पुरुषों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की प्रतिदिन धुलाई, सफाई और माल्यार्पण किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवालकर के साथ ही तमाम लोग मौजूद रहे। एक एक कर्मचारी सब लोग आ जाइए। आइए एक एक कर्मचारी सब लोग आ जाइए। कुशीनगर के पडरौना में बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद प्रदेश मंत्री डॉक्टर शकुंतला चौहान ने संबोधित करते हुए कहा है कि पूर्व की सरकारें बाबा साहेब को लेकर केवल बातें करती रहीं, लेकिन धरातल पर उनकी यादों को संजोने के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं, जो श्रेष्ठ नेतृत्व है और श्रम और समर्पण का आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व मिला है, भारत को जिसने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई, भारत का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं, जो श्रेष्ठ नेतृत्व है और श्रम और समर्पण का आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी।
कुशीनगर के पडरौना में कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू के हाथों किया गया। कार्यालय के उद्घाटन के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बाबा साहब ने असमानता के भाव को मिटाते हुए लोगों को समानता का अधिकार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे संविधान का निर्माण भी किया जहां सबको बराबरी का हक है, लेकिन अफसोस आज उसी संविधान को तार तार किया जा रहा है। आज न्यायपालिका का काम कार्यपालिका कर रही है, जबकि संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इसमें ढेर सारी कमियां थी। मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से, ये पेट्रोल पंप और उसके सजा यह करते हुए इसमें ढेर सारी कमियां थी। मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से, पेट्रोल पंप और उसके सजा यह करते हुए इसमें ढेर सारी कमियां थी। मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से, ये पेट्रोल पंप। और अब खबर है कानपुर से, जहां कानपुर पुलिस ने साल 1944 में हुई घटना को याद किया। आपको बता दें कि मुंबई में साल 1944 को मालवाहक जहाज फोर्ट स्टीफन में लगी आग को बुझाने में 66 अग्निशमन जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीरगति प्राप्त बलिदानियों के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत कानपुर पुलिस की ओर से एक सप्ताह तक लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता है। अग्निशमन विभाग प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को स्मृति दिवस के रूप में मनाता है और हर साल 14 अप्रैल से एक सप्ताह लगातार बलिदानियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। देखिए 1944 में जो घटना हुई थी उसमें फोर्ट स्टीफन नामक एक जहाज था जो कि विस्फोटकों से भरा हुआ था और उसमें जब आग लग गई तो बॉम्बे फायर सर्विस के हमारे फायर कर्मी उसको बुझाने के लिए गए। इसी बीच में आग काफी बढ़ गई और उसमें करीब 66 फायर कर्मी शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में आज ये दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि आज के दिन उनके बलिदान को हम उनको श्रद्धांजलि दें, साथ ही साथ लोगों में एक अवेयरनेस फैलाएं, लोगों में एक जानकारी दें कि फायर से किस तरीके से बचा जाए और किस तरीके से उनको सहूलियत दी जाए। और हमारे जो जितने भी इसी बीच इसके आज के दिन उनको भी हम याद करते हैं जो हमारे फायर सर्विस के जो पुलिसकर्मी हैं जो कि विगत वर्षों में शहीद हुए और आज उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ पूरे एक सप्ताह का ये फायर सेफ्टी वीक मनाया जाएगा जिसके अंदर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाटा कोतवाली क्षेत्र में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसकी वजह से 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता पाई। इस घटना पर राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। कोई से नहीं कोई से नहीं सब बुता जा। सत्रह अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निराला नगर रेलवे मैदान में रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन होना है अभी। रामोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर आज भगवा ध्वज वैदिक विधि से पूजा अर्चन कर माता जानकी समेत श्री राम जी की आरती से
संपन्न हुआ। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में आरएसएस और वीएचपी समेत विचार परिवार के कार्यकर्ताओं समेत हजारों राम भक्त उपस्थित रहे। मात पिता तुम मेरे शरणम की सखी। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा राष्ट्रीय संघ के मात पिता तुम मेरे शरणम की सखी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के कारणों की समीक्षा और प्रदेश संगठन में फेरबदल को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे। समीक्षा में पार्टी पदाधिकारियों और प्रत्याशियों से चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के संरक्षक को सौंपेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से सौंपे गए दायित्व के क्रम में भंवर जितेंद्र सिंह पार्टी की सलाहकार समिति के सदस्यों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और विभिन्न आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में उतरे कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ ही 15 और 16 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद 17 अप्रैल को वाराणसी और 19 अप्रैल को झांसी में समीक्षा बैठक करेंगे। लगातार बैठक के क्रम में 20 और 21 अप्रैल को जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में बैठक करेंगे। लखनऊ में पीएफसी और लोहिया संस्थान के बीच एमओयू साइन कार्यक्रम आयोजित जो है वो किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। पीएफसी और लोहिया संस्थान के बीच एमओयू साइन में मोबाइल कैंसर डिटेक्शन जागरूकता वैन को लेकर और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया गया। वहीं एमओयू साइन होने के बाद डिप्टी सीएम ने मरीजों को अस्पताल में मुलाकात की उनसे और कहा कि मरीज अपना इलाज कराकर खुशी से वापस घर जाए। साथ ही कहा कि हर समय अपनी सेवा देने के लिए उपलब्ध है। अस्पताल में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। हमारे केंद्र एवं और इसके लिए मैं संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे उस ऐप का प्रमोशन। यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर लवकुश नगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां वो बाबा भीमराव अंबेडकर पर स्पीच दे रहे थे। लेकिन तभी अजान की आवाज सुनकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना भाषण बीच में रोक दिया, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। जैसे अजान होते ही यहाँ पे स्पीच को विराम दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश है। देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। जैसे अजान होते ही यहाँ पे स्पीच को विराम दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश है। देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। जैसे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की और जैसे ही अजान की आवाज को उन्होंने सुना, उसके तुरंत बाद जो स्पीच वो दे रहे थे उसको उन्होंने रोक दिया और थोड़ी देर के लिए अपने भाषण पर विराम देते हुए उन्होंने अजान के खत्म होने का इंतजार किया। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग समूह के महत्वपूर्ण त्योहारों की मॉनिटरिंग शासन के शीर्ष स्तर से होती है और परंपरा से हटकर कोई भी नई परिपाटी ना शुरू की जाए। साथ ही एडीजी ने कहा
कि कार्यक्रमों से संबंधित लोगों से कई स्तर पर मीटिंग की जाती है। चौकी से लेकर जिला, रेंज और जोन के स्तर पर हम मीटिंग करते हैं और सभी मीटिंग में समस्याओं का समय रहते समाधान भी कराया जाता है। नहीं, देखिए, घटना नहीं होने में और घटना होने की जहाँ तक बात है कि सभी, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत छोटी छोटी घटनाओं को भी काफ़ी हायर लेवल से मॉनिटरिंग होती है तथा कोई पॉलिसी नहीं है, किसी एनकाउंटर की कोई पॉलिसी शासन की नहीं है। ये जरूर है कि अपराध और अपराधियों के प्रति सख्ती की जाती है। उस दौरान अगर कोई अपराधी पुलिस पर फायर करता है तो उस पर कार्रवाई पुलिस करती है और इसमें दोनों तरफ से लोग घायल होते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा प्रसारित की जाती हैं कि लोगों को गोली लग गई, जबकि ऐसे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी शहीद होते हैं। कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने आज उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी सबसे पहले उर्सला अस्पताल के दवा वितरण कक्ष में पहुंची, जहां पर उन्होंने लोगों से जानकारी ली। साथ ही जिलाधिकारी ने उपस्थित डॉक्टर को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि रक्तदान महादान है, सभी स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। ओपीडी सेक्शन देखने के बाद अभी हम लोग ओटी, जहां पर सर्जरीज प्लान होती हैं, उस सेक्शन में आए और यहां पर कुछ मरीजों से इंटरेक्शन भी हुआ। कुछ जो प्लांट सर्जरीज हैं उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है उसको थोड़ा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों को जब बुलाया जाता है प्लांट सर्जरी के लिए तो उनके वेटिंग एरिया जो है उसको और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। उसके संबंध में हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और एक कार्य योजना बनाने के लिए इनको तुरंत डायरेक्टर साहब को निर्देशित किया है। अन्य चीज़ें देखी गई, साफ सफाई के लिए जो एजेंसी लगाई गई है उसके द्वारा कार्य जो है वो उस लेवल का नहीं किया जा रहा है जो उससे अपेक्षाकृत है। बाथरूम्स में थोड़ी सी सफाई में कमी दिखी है, उसको हम लोग लाइन अप करने के लिए पुल करेंगे इस एजेंसी को। और साथ ही जो तीमारदार हैं उनके बैठने की व्यवस्था को और कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके संबंध में दिशा निर्देश। कमिश्नरेट लखनऊ को हाईटेक बनाने की कवायद को लेकर पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने क्राइम एंड एक्सीडेंट यानी कि क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप लॉन्च किया है। आपको बता दें कि अपराध मानचित्र ऐप का कमिश्नरेट सभी क्षेत्रों के अंतर्गत होने वाले सभी आपराधिक प्रकरणों का विवरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही सभी प्रकार की दुर्घटनाएं और अन्य सभी सड़क संबंधी दुर्घटनाओं के अंतर्गत आने वाले समस्त विवरण यहां प्रदर्शित होंगे। आपको बता दें कि अपराध मानचित्र ऐप की सहायता से घटनाओं की पूरी जानकारी देख सकते हैं, इसके अलावा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के सभी 5 जोनों में कितने अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, उन अपराधों का सारांश क्या है, वे अपराध कितने प्रकार के हैं, उन अपराधों में संलिप्त अपराधी किस श्रेणी के अपराध कारित करते हैं इत्यादि प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इस ऐप पर अपराधों का लिंगानुपात व अपराधियों की लोकेशन भी दिखाई जाएगी। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं और इसी कड़ी में कन्हैया माधवपुर और हैदरगंज वार्ड के कई इलाकों में महापौर ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, निरीक्षण किया। वहीं मायापुरम, फरीदीपुर में नालियां गंदी थी और इसी वजह से उन्होंने एसएफआई को कड़ी फटकार लगाई। कर्मचारियों के आधार कार्ड सहित उन्होंने तलब कर लिया। गंदगी मिलने पर कन्हैया माधवपुर वार्ड में तैनात कार्यदायी संस्था पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं हैदरगंज द्वितीय वार्ड में कार्यदायी संस्था पर महापौर ने लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। इसके साथ ही आपको बता दें कि महापौर ने जोनल अधिकारी को डिवाइडर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी जारी किए। तो महापौर संयुक्ता भाटिया ने यह औचक निरीक्षण किया है और सफाई व्यवस्था की हालत बुरी देखकर वो भड़क उठी। उन्होंने तुरंत कहा कि ये जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए और कार्यदायी संस्था पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अयोध्या पुलिस लाइन में अग्निशमन स्मृति सेवा दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर मालवाहक जलयान भीषण अग्निकांड में शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस मौके पर 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह चलेगा, जिसमें अग्निशमन कर्मचारी आग से बचाव के टिप्स भी देंगे। इस दौरान अग्निशमन कर्मचारी लोगों को आग से बचाव के उपाय बताएंगे। आपको बता दें कि आग बुझाने में बेहतर आग की रोकथाम स्लोगन के साथ अग्निशमन कर्मी डोर टू डोर जाकर लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक करेंगे। अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस है। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अपने जाबाज फायर सर्विस के हमारे जो साथी कर्मी अधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने कार्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको हम याद करते हैं।